हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान आप युवाओं को बुलडोजर पर देख सकते हैं, जो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दरअसल जब इस भगवा यात्रा में बुलडोजर शामिल हुआ तो इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बुलडोजर का कोई विशेष यहाँ पर उपयोग नहीं, वो तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। क्योंकि आजकल है क्या कि नौजवानों का ये यात्रा है, विशेषकर बजरंग दल की यात्रा है, जिससे जोश आता है, उत्साह आता है। जैसे हम नारे लगाते हैं, जितने जोर से नारे लगाते हैं वैसे जोश आता है। और इसलिए संयोग से केवल देश में नहीं और विश्व भर में एक बुलडोजर प्रसिद्ध हो गया हमारे माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कारण से, कि जहाँ पर भी इस प्रकार की घटना यानी जब जब होए धर्म की हानि, तो उसके लिए कोई ना कोई शौर्य होना चाहिए। एक प्रयोग उन्होंने निकाला कि भाई इस प्रकार का जो अनुशासनहीनता करेगा, न्यायालय की अवमानना करेगा, हिंदुत्व पर प्रभाव करेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो उन्होंने बुलडोजर का उपयोग किया होगा। अब हमारे नौजवान है, उसमें से कोई शायद बुलडोजर ले आए, उसका कोई हमारी इसमें प्रावधान या संविधान में नहीं है। तो शोभा यात्रा में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा झंडा होना चाहिए, उसका कोई प्रावधान नहीं है। वो तो एक शोभा यात्रा का अंग मानकर चलना चाहिए, उसको वैसे ही लेना चाहिए। इस शोभा यात्रा का क्या मकसद है और क्या रूपरेखा रहने वाली है, सुनिए। शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, केवल ये गुरुग्राम में नहीं, संपूर्ण देश भर के, जिसको हम ब्लॉक स्तर कहते हैं, विकास खंड, तो हम लोग उसको प्रखंड कहते हैं, यानी खंड प्रखंड स्तर पर संपूर्ण देश भर में सामान्यतः विश्व हिंदू परिषद प्रति वर्ष ये श्री राम जन्मोत्सव को एक पखवाड़े के रूप में मनाता है। चूँकि 22 मार्च से नया साल भी भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है और उसके बाद रामनवमी को श्री राम जन्मोत्सव है, और अभी उसके बाद पूर्णिमा यानी इस बार के 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। इसलिए पूरे पखवाड़े में हम राम जन्मोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव के रूप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से यह कार्यक्रम करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारी समितियाँ हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के, तो उनके माध्यम से समाज में जागरण का एक कार्यक्रम करना। और इसलिए जागरण के कार्यक्रम के लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक तो 2 प्रकार रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एक छोटे स्तर पर हमारा ये सभा का रहता है, और दूसरी ये शोभा यात्रा है। समाज में इसका मैसेज भी जाना चाहिए कि हमारा भारतीय नववर्ष नया प्रारंभ होता है, तो वो चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। राम का जन्म हुआ है, एक उत्साह का, उमंग का, आनंद का उत्सव है। और उसके बाद जो हमारे श्री राम भक्त हनुमान यानी राष्ट्र भक्त हनुमान थे, उनका जन्मोत्सव। तो ये बजरंग दल के माध्यम से युवाओं में जोश भरने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, एक संस्कार देने के लिए, समाज का जागरण करने के लिए हम कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। इस दौरान यात्रा में मौजूद युवाओं ने जमकर नारे लगाए और सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे।